हेलो दोस्तों। एग्ज़ाम हिंदी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। अभी हम टीचर एग्ज़ाम के जो जीएस पेपर 2 था 9th 10th क्लास का, उसका फर्स्ट सिटिंग का जो 24 अगस्त 2023 को एग्ज़ाम हुआ, उसके हम पेपर को देखने जा रहे हैं, जो कि जो भी आगे आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको एक बार कम से कम देख के इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, या फिर अगर आप आगे तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको एक बार देखना ज़रूरी है, क्योंकि किस तरह का एग्ज़ाम का क्वेश्चन अभी बीपीएससी पूछने जा रहा है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही तेज़ी से हम लोग चलेंगे और मैथ का क्वेश्चन है तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन आपका सॉल्व करने का तरीका और जो फॉर्मूला है उसको हम बता देंगे और आगे इसी तरह से चलते रहेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर अंडर रूट है। यदि रूट अंडर 1+27/169 इक्वल ब्रैकेट 1+x/13, इसको सॉल्व करने का तरीका है तो इसको आप ब्रैकेट में लेकर दोनों तरफ आप स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद सीधा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपका x का मान आ जाएगा। और इस x का मान जो आएगा उसमें से इसमें एक तो आपका 1 भी आ रहा है और एक आपका -27 भी आ रहा है। इस तरह से जो इसका आंसर है बीपीएससी के द्वारा दिया गया उपयुक्त में से एक से अधिक। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा दूसरा क्वेश्चन है, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसमें 4 mm व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। इसका जो बनाने का तरीका, इसमें देखिए एक ठोस गोले है, ठोस गोले की त्रिज्या है और इसमें 4 mm व्यास का एक लंबा तार है, यानी कि इसमें एक गोले का फॉर्मूला लगेगा 4/3 πr क्यू। और एक तरफ इसको जब पिघलाकर बनाएंगे तो यहाँ पर दूसरा जो फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर एच या एल मान लीजिएगा, क्योंकि यह जो तार बनाएंगे तो बेलन का फॉर्मूला लगेगा। तो इसका जब आयतन को हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ 4 mm है, तो इसको 4 mm है तो इसको सीएम बनाने के लिए, सेंटीमीटर बनाने के लिए 10 से भागा दे देंगे, यानी पहले 2 से भागा देंगे क्योंकि ये व्यास है। व्यास से पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा, तो त्रिज्या जब निकालेंगे तो यहाँ 4/2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 mm हो जाएगा, मिलीमीटर मिलीमीटर। और फिर इसको हम सेंटीमीटर बनाने के लिए फिर 10 से भागा दे देंगे, तो यहाँ जब मान बैठाएंगे हम यहाँ पर 4/3 π r क्यू। आर तो गोले का त्रिज्या तो ठीक है, तो 3 × पावर 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम पाए का मान और आर का मान जो बैठाएंगे तो 2/10 ले लेंगे स्क्वायर। और एच जो है और ये एच या एल, ये जो हमारी लंबाई है, इसको सॉल्व करने के बाद आपकी लंबाई यहाँ निकल जाएगी, जिसका आंसर है 2 का बी। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी परसेंटेज हानि निकालना है। इसको हानि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे 100 रुपये का विक्रय मूल्य एक एक कुर्सी का। इस तरह से यहाँ 30 कुर्सी हो जाएगा तो यहाँ पर 3,000 हो जाएगा उसका एक बार विक्रय मूल्य है। इस पर लॉस कितना हो रहा है, 600 कुर्सी, 3,000 रुपये बेचने पर 600 रुपये का लॉस हो रहा है। तो अगर इसको सॉल्व करने के बाद आपको इसका आंसर आ जाएगा सिंपल फॉर्मूला में। यहाँ पर जो हानि परसेंटेज का जो फॉर्मूला है, यानी कि लॉस परसेंटेज का जो फॉर्मूला होगा, यहाँ पर होगा लॉस यानी हानि, हानि इंटू 100/मूल। इस तरह से अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो आपका आंसर निकल जाएगा। फिर 4 नंबर हम देखते हैं, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36, यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला है, देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम मान लेंगे कोई संख्या है 10x + y। अब यहाँ दोनों अंकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, x y का 36 हो जाएगा, यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए, यानी कि इसका इक्वेशन बन जाएगा 10x + y -45। अगर संख्या में 45 घटा दिया जाए तो 10y + x यहाँ पर होता है। इसको सॉल्व करेंगे और इसका मान बैठाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर आंसर दिया गया है 4 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर चूँकि दूसरा आ रहा है, यानी कि 94 आ रहा है, इसलिए यह जो है आंसर इसमें ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, तो ए स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी ए प्लस सी स्क्वायर ए बी। इसका सिंपल है कि इसका एलसीएम निकाल देंगे तो ए बी सी आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो। और इस पर एक फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला इसके ऊपर लागू हो जाएगा। जैसे इसका फॉर्मूला, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 दिया है, तो हमको फॉर्मूला में ऐसे सेट करना है कि ए प्लस बी प्लस सी हो। तो ये ऊपर वाला जो है ए प्लस बी प्लस 3 का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हो जाएगा 0। तो ये फॉर्मूला अगर हम इस पर बैठा देते हैं तो आपको आंसर आ जाएगा। क्योंकि उसके बाद क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला जो निकल जाएगा आपको, इसका इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी, नहीं सॉरी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab तो यहाँ 0 हो गया, यानी कि एक तरफ 0 हो गया, तो इसके बराबर हो जाएगा 3 - 3abc। तो इसको हम सिंपल सरलीकरण करेंगे तो आपको आंसर निकल जाए। मतलब ये आप फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप उसमें लगाइएगा, तब आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, 4x + 1 4 1 - x। इसमें भी सिंपल है, इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर 4 पर पावर x हो जाएगा इंटू 4 पर पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि m इंटू 1 हो जाता है, प्लस 4 पर पावर 1 हो जाएगा, और इधर 4 पर पावर -x हो जाएगा, बराबर 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद 4x, यहाँ पर तो 4x इंटू 4 ही होगा, या तो फिर यहाँ पर 4 इंटू 4x मान सकते हैं, 4 पर पावर x मान सकते हैं, प्लस 4 बाई यहाँ पर 4 नीचे हो जाएगा, ये पावर है तो इसको नीचे कर सकते हैं। तो 4x बराबर कुछ मान लीजिएगा, या z या y कुछ भी मान लेने से फिर इसका सॉल्व करने से आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि है डी, यानी कि उपयोग में a से अधिक, यानी कि इसका 2 आंसर निकलेगा, क्योंकि यह द्विघात समीकरण में आएगा। सेम 7 में चलते हैं। 7 में चलते हैं तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा यह होगा, ये भाजक बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष बराबर भाज्य। तो ये वाला अगर फॉर्मूला करते हैं तो आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि है ए नंबर। फिर 8 नंबर में चलते हैं। 8 नंबर में जो है, यहाँ पर एक खिलौना एक शंकु के आकार का है, यानी कि एक खिलौना शंकु के आकार का है, और इसका जो 7 सेंटीमीटर का व्यास है वो किसके ऊपर, एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है, यानी यहाँ से एक अर्धगोला हो जाएगा, अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का आयतन है, तो यह जो है खिलौने का आयतन क्या होगा, इस शंकु का आयतन प्लस जो है ये गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो आपका आंसर ये मिल जाएगा, जो कि इसमें जो है 8 का 231 सेंटीमीटर दिया गया है क्यूब। फिर 9 नंबर में देखेंगे हम, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रमी में भाग लेते हैं। 320 रमी में और 350 तंबोला में भाग लेते हैं, और 220 दोनों में भाग लेते हैं। तो क्लब में कितने सदस्य हैं, तो ये होंगे 320, इसको रमी में मान लेंगे, ये जो है 350 जो है तंबोला में मान लेंगे, और ये जो बीच में बचा रहा है 220, ये 220 दोनों में भागें, तो दोनों को जोड़ के इसको बीच वाले को माइनस कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 450। नेक्स्ट 10 नंबर। 10 नंबर में है कि 2 वर्ष पहले ए की आयु के व्युत्क्रम और अब 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है, तो ए की वर्तमान आयु है। ये सिंपल द्विघात समीकरण का सरलीकरण टाइप का है, ये इसको वर्तमान आयु मान लेंगे x, 2 वर्ष पहले की आयु के व्युत्क्रम, यानी 1/, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, 1/x - 2, जब पीछे जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, प्लस 1/2 वर्ष बाद उसकी आयु x + 2 इक्वल कितना है, योग दोनों का कितना है 2/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि है 10 का C 4 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं।
के किस मान के लिए समीकरण निकाय x माइनस के वाई इक्वल टू और 3x प्लस 2y-5 का एक अनूठा हल होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए x माइनस के वाई माइनस 2 बराबर 0 करेंगे, फिर 3x प्लस 2y और ये प्लस 5 को इधर ले आएंगे, प्लस 5 बराबर 0 करेंगे, a बटे b बराबर b सब अलग अलग समीकरण का बी वाई बी a1/a2 b1/b2। इसको हम सारा समीकरण को ए सीरीज 1 में मान लेंगे, इसको यहाँ पर a2 सीरीज वाले मानेंगे, तो a1 b1 c1। तो इस तरह से यहाँ पर b1/c1 बटे c2 कर देंगे। इस तरह से करेंगे तो आपको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। वो यहाँ पर 1 है, 1/3 बराबर -k/2 इक्वल -2/5। ये करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो कि है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी इसका 2 आंसर आ रहा है। अभी इस बार जो बीपीएससी दिया है लगभग सब कन्फ्यूजन वाले सवाल दे रहे हैं, और जाके डी में ज़्यादा ही जा रहा है ये लड़के को फंसाने के लिए। सटीक आंसर इसमें से कम ही आ रहा है, 50% तो सब आ रहा है डाउट में, डी में आ रहा है, ई में आ रहा है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 102.7 मीटर है, तो त्रिज्यखंड का कोण है। तो यह भी एक सिंपल फॉर्मूला के ऊपर लगेगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो इसका मान है 102.7 सेंटीमीटर। इसको भी आप सॉल्व करेंगे, जब सबका पाए का मान 22/7 लेंगे, 14 सेंटीमीटर लेंगे, तो ये 60 डिग्री के लगभग ही आता है, 60 पूरा नहीं आता है। इसका आंसर बी है। फिर 13 नंबर है, 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। जबकि ब्याज क्या है, तिमाही देय है, तो तिमाही देय के लिए क्या होगा, 4 तिमाही मतलब एक साइकिल मान लीजिए, एक 3 महीने का एक साइकिल है, तो 4% 16% वार्षिक है, तो इसका रेट कितना हो जाएगा, यानी कि 4% लग रहा है अगर एक तिमाही में। तो इसका पर 3 माह जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो 3 माह, एक माह का एक साइकिल मान लेते हैं, तो यहाँ पर टाइम अगर हम टी मानेंगे 3 हो जाएगा, और रेट जो हो जाएगा एक तिमाही है तो यहाँ 4% रेट हो जाएगा। तो इस पर अगर हम P1 + R/100 लगाएंगे तो यहाँ सॉल्व हो जाएगा। यहाँ P में क्या हो जाएगा, 15625 हो जाएगा। 1 + R का मान हम लगाएंगे कितना, 4%, तो 3। यहाँ अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाता है बी 1951। फिर यहाँ पर इक्वेशन है 14 नंबर इक्वेशन में इक्वल मूलों का गुणनफल 3 हो तो के इक्वल क्या, ये अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -/b/a, और ये जो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, ये फार्मूला पर आपको ये सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व होके यहाँ पर 1 आता है। फिर log √2 × 32 का मान क्या है, इसको निकालने के लिए फिर से यहाँ पर log √2 या फिर यहाँ पर log हाफ, यहाँ पर 2 पर पावर 5 हो जाएगा, फिर 5 इधर लोगारिथम का फॉर्मूला के अनुसार 5 log 2 पर पावर ½ यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर जो होता है 5 log 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा ½ log 2, ½ log 2। तो इसके बाद log m/n का फॉर्मूला से निकालने के बाद यहाँ पर ऊपर जो होगा ये log 2 जो है कट जाएगा, यहाँ मैं 5 log 2 बाई यहाँ पर ½ log 2 हो जाएगा। log 2 कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 10, जो कि है 15 का सी। इस 16 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 218 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं क्या होगी। अन्य दो भुजाएं क्या होगी, इसका तो आंसर वैसे ई दिया होगा, लेकिन सॉल्यूशन करने के लिए आपको ये देखिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये देखिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। मान लीजिए जितना आधार मान लीजिएगा
अगर x है तो यहाँ पर हो जाएगा x-6 हो जाएगा। फिर ये जो है √218 हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन है कि एल स्क्वायर, देखिए यहाँ पर जो इसकी लंबाई है h² AB या फिर रूट ओवर ये जो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर आप लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर ये आपका फॉर्मूला लगेगा, तो आपको ये निकल जाएगा। 16 नंबर हो गया। 17 नंबर जो है यहाँ, अब देखिए ऑनलाइनर टाइप का यहाँ पर आपको यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर है। देखिए विद्युत विभव को नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ है वोल्ट मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र है अदिश है या सदिश है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होता है तो ये सदिश हो जाएगा। तो एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? बैठने की स्थिति में, खड़े होने की स्थिति में, या जमीन पर लेट जाने की स्थिति में? इसका आंसर खड़े होने की स्थिति में। जो खड़े होने के बाद ज़्यादा इसको पावर मिलेगा तो ये ज़्यादा ही धकेल सकता है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है, यह है बैंगनी प्रकाश। फिर मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगा? यहाँ पर आंसर दिया हुआ गिरेगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है? तो ये ब्लड प्लाज्मा जो होता है इसका 7 से अधिक है, तो क्योंकि ये बेस में आ जाएगा, ये बेस में चला जाएगा। 7 से नीचे जब आता है तो ये एसिड में रहता है। ये गैस्ट्रिक जूस सिरका ये एसिड में है, इसलिए ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक समान लेंस की नाभिक दूरी होती है, तो समान लेंस की नाभिक दूरी जो होती है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जैसे फोकल दूरी जब रहता है तो 25 सेंटीमीटर रहता है, यहाँ पर बीपीएससी में 2 सेंटीमीटर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनेगा? यहाँ पर ये विरंजक चूर्ण बनता है। नेक्स्ट है, माता पिता की संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये तो आनुवंशिकता कहते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? यह है एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के बुरादे पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? देखिए हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का क्या होता है? उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? सबसे उत्तम विधि है कि वन रोपण किया जाए। ये दोनों करेंगे तो और बाढ़ की संभावना बढ़ेगी। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती, क्यों चढ़ी होती है? क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। अंडाशय के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? यह है उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यह प्रोस्टेरोन का भी स्राव करता है और डिम का निर्माण करता है, इसलिए यहाँ पर एक से अधिक है। इमली में कौन सा अम्ल है? इमली में है टार्टरिक अम्ल। क्लोरोफॉर्म क्या होते हैं? प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होता है। कोलीफॉर्म, क्लोरोफॉर्म नहीं है। इस यही तो ध्यान देना है, जब एग्जाम में आप जाएंगे तो जल्दी जल्दी पढ़ जाएंगे, आपको फिर उस ऑप्शन से समझ में नहीं आएगा। यहाँ देखिए कोलीफॉर्म है। यहाँ पर हमारे यहाँ कम से कम 1.5 किलो का बैक्टीरिया रहता है हमारे सब अतड़ी में। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार कौन है? ये पद्मश्री बिमल पटेल है। केवल संविधान के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? उस समय तो मात्र जो है 10% से 15% तक ही जो मतदाता का प्रतिशत था। उस समय सबको नहीं मिलता था, उसमें जो अमीर अमीर थे उसको वोटिंग करने का अधिकार था। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? मध्य प्रदेश। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? इब्न बतूता जो था मोरक्को का था।
हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? गुजरात में। ये बिहार में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये बिहार का एग्जाम है तो बिहार मार देना है, ऐसा नहीं है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? यानी पहले जो थे इरबन थे, इरबन को पहले से पता था गांधी के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो इजराइल ही होगा भाई, लेकिन ये भारत भी है, इजराइल भी है, इसलिए यहाँ पर है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 17 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था? वही है, आप तो जानते ही हैं, फेमस है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था पापुआ न्यू गिनी में। रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश बनाए गए? अश्वेत। तो यहाँ पर देखिए, ये सब कहाँ चलता है? श्वेत और अश्वेत ये सब अमेरिका में चलता है। अमेरिका में ये न्यूयॉर्क में ऐसा है कि रोवन विल्सन बनाया गया। निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? यूएसए ने। लेकिन क्या भारत नाटो में शामिल होगा? संभावना नहीं के बराबर है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? यह भी इंपॉर्टेंट है, लीडा या करिनो। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता क्या थी? महिला साक्षरता जो है इसमें से ये ई है, महिला साक्षरता को कुछ और परसेंटेज है, 2011 में कम ही था। सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया जानी जाती है। ये देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी, पेपर मेसी कलाकारी के लिए इनको मिला है पद्मश्री। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? कौन किसकी पूजा करते हैं आप बता सकते हैं? कदम की पूजा करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो यह है तरबूज। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त में से एक से अधिक। जानवर का व्यवहार भी चेंज हो जाता है, पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे, ये भी सही है। धरातल के उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो यह है, बाकी कोई सत्य नहीं है। यह यूएस कनाडा के मध्य में भौगोलिक सीमा बनाती है। खारे जल का नहीं है, खारे जल का तो डेड सी है सुपीरियर। यह दोनों देशों के मध्य 1700 किलोमीटर की, ये भी गलत है। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह का आकार लगभग उसी टाइप का है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? ये वेनेजुएला है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? ये देखिए, पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। अंतरीय कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है, कौन होगा? केना बांग्लादेश, मिलपर ओडिसिया, लदांग मलेशिया। ये पहला वाला सही है। स्थानांतरण जो स्थानांतरणशील कृषि का नाम बांग्लादेश में चेना है। सब जगह अलग अलग नाम है, यहाँ कि इंडिया में भी सब जगह अलग है। स्थानांतरित कृषि मतलब एक जगह किया, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह कर रहे हैं। यदि ग्रीन बीच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीन बीच के 30 डिग्री ईस्ट में क्या समय होगा? 30 डिग्री ईस्ट में क्या समय होगा?
जब ग्रीन बीच के प्लस जो आता है, देखिए एक जो है पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने में कितना 24 घंटे में कितना डिग्री तय करती है, 360 डिग्री। तो इसको डिवाइड करेंगे 360 बाई 24 तो कितना आएगा, 1 घंटे में 15 डिग्री। तो यहाँ कितना 30 डिग्री हो रहा है, तो यानी कि 2 घंटा आगे चल जाएगा। ये दोपहर को 2 बजेगा, 2 घंटा आगे। महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? ये सिलिका और मैग्नीशियम। महासागरीय, यहाँ भी देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये धरती पर पूछेगा तो सियाल होता है, सिलिका और एल्यूमिनियम, ये होगा धरती पर। जब महासागर ने पूछा तो सिलिका और मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? मल्चिंग शब्द की व्याख्या ये है, कंटू फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी स्थितियों का सही युग्म कौन सा है? ये देखिए, केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी में, बाकी ये सब गलत है। सुरमा घाटी असम में नहीं है, लुनेज क्षेत्र भी गुजरात में नहीं है। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? श्रम मंत्री वही जगजीवन राम थे, जगजीवन। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? किस महीने में चंपारण कृषि कानून लाया गया था? ये पूछा है, कितना डीपली पूछा है, ये देखिए। इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं है। ये लगभग जुलाई के मौसम में पारित हुआ था ये। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। व्यक्तिगत सतर्कता में ब्रह्मदत्त दूसरे नहीं, ये तो तीसरे थे। ये बार बार ब्रह्मदत्त को टारगेट कर रहे हैं बीपीएससी वाले। ये सही है, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। ये द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स ये नहीं है, ये तो जवाहरलाल नेहरू का हो सकता है। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? उराव जनजाति ने लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये देखें, उपयुक्त में एक से अधिक। यंग इंडिया, एडवोकेट ऑफ इंडिया, ये सब गलत है। एक में से अधिक मतलब बहुत गलत है। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में की गई थी। महात्मा गांधी एंड बिहार द सम रेमिनेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार का इस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी टैक्स देने से इनकार कर दिया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ऐसा हुआ था। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो महिला स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? ये अरुणा असफ अली। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? ये पूना में किया था इन्होंने। ओंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? ओंकार जो थे उपयुक्त में से एक से अधिक थे। ओंकार में शाहजहां सरकृति थे और उसके साथ साथ में राहुल सत्या संस्कृतन भी हो थे। किस अंग्रेज अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह औरत यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ये थे हीरोज। हीरोज ही था जो लक्ष्मीबाई के पीछा करते करते झांसी के पास जो ग्वालियर है वहाँ महारानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा अड़ गया था। वो बहुत बड़ा खाई है, बहुत ऊंचा है वहाँ पर, वहाँ से उनका घोड़ा पार नहीं हो सका था, तो यहीं पर उन्होंने अपने तलवार से अपने को मार लिया था। सूची को सम्मिलित करना है। नगर नारों के नाम है और कौन से संबंधित राजनीतिक दल के नेता है? तो देखिए, गरीबी हटाओ किसने दिया? लोकतंत्र बचाओ, जोतने वाले को भूमि और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा। इसका आंसर है बी, यानी कि A2। गरीबी हटाओ इंदिरा कांग्रेस ने दिया था। लोकतंत्र बचाओ जनता दल ने दिया था। जोतने वाले भूमि वाम मोर्चा। तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा MT रामन। अगर उस समय ऐसा हो कि कुछ नहीं आता हो तो थोड़ा सा
यहाँ पर दिमाग लगा के, कॉमन सेंस लगा के, यहाँ पर तेलुगु के स्वाभिमान मतलब तेलुगु नाम ये है। इसी तरह से भूमि का जो है हक के बारे में, ज़मीनी मजदूर के बारे में बात करता है, वो वाम मोर्चा है। तो गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी के समय दिया गया था, ये आप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? उपयोग में एक से अधिक, एक कमेंटर भी था और ये भी था, ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल जो है, कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है, ये किया था दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? उपयुक्त में एक से अधिक थी। यही हो सकता है ना भाई, टैक्स कम कर दो, बेगार हटा दो, वन क्षेत्र में हमें अपने यहाँ अधिकार दो। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों के विभाजन निम्नलिखित में से किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? मोंटेस्क्यू की पुस्तक जो है बहुत फेमस है, द स्पिरिट ऑफ लॉज। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण है? निर्वनीकरण मतलब वनों का उन्मूलन। तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये रेलवे की मांग को पूरा करने के लिए, शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी के पूरा करने के लिए भी वनों को काटा गया था। नियोजित वनों की मांग पूरा करने तथा चाय कॉफ़ी का वृक्षारोपण करने के लिए भी वनों को काटा गया था। अब विस्तारित खेती के, जब खेती करना है तो वनों को काटना पड़ेगा, इसके लिए भी किया जाता है, इसलिए वन ए मोर देन वन होगा। भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षति रक्षता, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है, यह है अनुसंधान और विश्लेषण विंग। ठीक है, आप रॉ, इसको रॉ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? तो वल्लभ भाई पटेल जो किया था, ये बारदोली आंदोलन में किए थे गुजरात में, वो सफल भी रहा था, वहीं पर उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महाबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये डी हो गया, क्योंकि एक से अधिक हो गया था। मंदी क्या क्या करता है ये देखिए, मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था, ये सही होगा। ठीक है, मंदी ने भारतीय खेतिहर किसानों आयात निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया था, ये भी सही है। मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। ठीक है, ये वाला नहीं है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? तो यह जो हुआ था, यह 1992 में हुआ था, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण, यानी कि ओबीसी मान लीजिए, मंडल आयोग के द्वारा आया गया था। एंगस मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी का परसेंटेज कितना था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग 32% उस समय जीडीपी का था। सोच लीजिए कि हमारा एंशियंट इंडिया कितना ही प्रभावशाली था। सूची को सुमिलित करना है, भारत में नारी कल्याण होती अधिनियम कौन सा था और कौन सा वर्ष में हुआ था? ये देखिए, विशेष विवाह अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट 1976 में हुआ था। दहेज निषेध अधिनियम जो हुआ था, यह हुआ था, सॉरी नहीं, ये गलत हो रहा है, ये इसका आंसर ए है, यानी कि विशेष विवाह जो अधिनियम 1954 में ही पारित हुआ था, जब अम्बेडकर साहब थे उसमें। और फिर बी का 4, यानी दहेज निषेध अधिनियम 1961 में जाके पारित हुआ है। समान पारिश्रमिक जो 1976 में हुआ था, और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम जो है ये हमारा 1986 में पारित हुआ है ना। क्वेश्चन दिमाग घुमाने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर
विचार विमर्श करने हेतु संविधान निर्माती 17 सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। यानी कि डी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कुछ जो बेसिक वैल्यू थे जो कि पहले से ही संविधान पहले से ही स्वीकार कर लिया, जैसे सार्वभौमिक व्यक्तिमताधिकार, सबको मताधिकार का अधिकार देंगे, समानता देंगे, अल्पसंख्यक के अधिकारों का संरक्षण करेंगे, ये सब पहले से ही था। पुस्तक द ब्यूटीफुल सी इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? इन्होंने धर्मपाल की पुस्तक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से किसे आश्वासित करता है? बंधुत्व मतलब एक से अधिक, बंधुत्व देश की एकता, अखंडता, व्यक्ति की गरिमा, भाईचारा, बंधुत्व मतलब भाईचारा, नागरिकों के न्याय, उसकी स्वतंत्रता एवं समानता। निम्नलिखित में से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? ये थे एन.वी. रमन्ना, इन्होंने ही कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो देखिए ये कौन सा है, ये फास्फोरस चक्र ये नहीं होता है। ऑक्सीजन चक्र तो होता है, नाइट्रोजन चक्र तो होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? तो यह जो है उपयोग में से एक से अधिक, कुछ कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का प्रयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करने वाला? इसमें से कोई नहीं है। कुछ जीवाणु है, स्वकोषी है, लेकिन एक से अधिक है, इसलिए दोनों है। कुछ जंतु भी है। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? ये हो गया परावैंगनी किरण है, छोटा तरंग दैर्ध्य है। सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य क्या किसका होगा? तो रेड कलर का होता है, क्योंकि वो दूर से इसलिए दिखाई दे जाता है। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा है ये? जैविक आवर्धन। इसमें क्या होता है कि एक एक जंतु है दूसरे को खाता है, फिर तीसरे को खाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा डीडीटी वगैरह कुछ रासायनिक है वो जो है एक दूसरे से संचय हो जाता है, इसको जैविक आवर्धन बोला जाता है। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? यह है सीमित संसाधन। जितना संसाधन है अगर उसके ऊपर जनसंख्या, मान ली एक आदमी को जितना संसाधन है, फिर उपलब्ध है, फिर 2 आदमी आ गया, 3 आदमी, तो इसके ऊपर ही तो पता चलेगा कि वहन क्षमता कितना है, कितने संसाधन, कितने जनसंख्या को धरती जो है वहन कर सकती है। मेथेमोग्लोबिनिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? यह जो होता है उपयोग में से एक से अधिक। यह जो रोग होता है ये कैडमियम नाइट्रेट, और ये जो अगर ज़्यादा ही मिनरल्स वाटर पीने से ये प्रॉब्लम हो जाता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, हमेशा एक दिशीय ही होता है। उसको लिंड का नियम भी बोलते हैं, उसको 10% का नियम भी बोलते हैं। जब एक दूसरे से, एक जीव से दूसरे जीव में जब मात्र 10% ऊर्जा जो है ट्रांसफ़र होता है, फिर दूसरा जीव, फिर तीसरा जीव में फिर 10% ऊर्जा ट्रांसफ़र होता है, वो एक दिशीय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संगठक है? निम्न उपयोग में से एक से अधिक क्यों? देखिए जंतु भी है, पादप भी है, सूक्ष्म जीव है, ये सब तो पारितंत्र, ये सब मिलके बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? लैंडफिल से उत्पन्न होने वाली गैस जो है ये एक से अधिक हो गया ना, फिर उपयुक्त में एक से अधिक। सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन भी निकलता है, तरल पेट्रोलियम गैस भी निकलता है, और सल्फर डाइऑक्साइड भी वहाँ से भी निकल सकता है। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? जंगल में पादप रहते हैं, हिरन रहते हैं, शेर रहते हैं। जंगल की बात कर रहा है। देखिए मेढक तो जंगल में नहीं रहता, पानी में रहता है। अगर मछली है तो ये भी जंगल में नहीं रहता। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। प्लास्टिक जो होता है परजीवी जीवाणु, उसको कोई कुछ नहीं कर पाता है,
विघटित होता ही नहीं है। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है। उपयोग में से एक अधिक जो कार्बन उत्सर्जन नहीं करता है, सौर सेल भी कार्बन उत्सर्जन नहीं करता है, पवन चक्की भी नहीं करता है, न्यूक्लियर में भी नहीं करता है, तो ये तीनों एक से अधिक हो जाएगा। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है, यानी ब्रांच निकला है, आहार तो है, ब्रांच निकला हुआ है, ये आहार जाल कहला गया। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, कितना परसेंट को? 1% को। 2% ऊर्जा आती है तो हरे प्रकाश 1% ही ले पाता है। निम्न किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? यह है अमृता देवी बिश्नोई। इनका उनका योगदान जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट था चिपको आंदोलन में। ये देखिए, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। प्रथम पोषी पर वो 100 पोषी होते हैं, क्योंकि पादप रहते हैं सबसे पहले प्रथम, तो 100 पोषी होते हैं, किसी दूसरे से अपना भोजन नहीं, स्वयं जो है उत्पन्न करते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका तो जो सॉल्यूशन है यहाँ पर दिया हुआ 105 का ए, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ सबका एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालने के बाद जितना आता है उसको सब गुना करके ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना करके बराबर कर लेना है, हर सारा हर को बराबर कर लेना है। फिर उसमें से जो जिसका अंश बड़ा होगा समझिए कि उसका वह जो संख्या सबसे बड़ी हो गई। इसमें जो इसका आंसर है, दिए गए चित्र में कितने वर्ग है, तो इसका आंसर है 30 वर्ग है, तो काउंट कर लीजिएगा। एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में भर जाती है। कितने दिनों बाद टोकरी 1/4 भरी थी? ये ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए, पहला दिन मान लिए 1 अंडा रखा, दूसरा दिन कितना 2 अंडा, तो तीसरे दिन उसको कितना रखना पड़ेगा? इसके बराबर रखना पड़ेगा, 4 अंडा रखना पड़ेगा। इस तरह से जो 24 दिन में पूरा भर जाता है, तो 24 यानी कि हर दिन डबल उसको रखना पड़ता है जितना उसने रखा। यानी कि देखिए 22, 23, 24, यानी देखिए 24वें दिन में फुल हो जाएगा, तो ये डबल जब हो जाता है तो 23वें दिन में क्या रखाएगा? आधा अंडा होगा, आधा रखेगा, तब जाके 24वें दिन में वो बराबर हो जाएगा। तो उसका आधा का आधा किस दिन होगा? 22वें दिन में, यानी कि 1/4 होगा, तभी तो इसका डबल हो गया आधा, फिर इसका बाद हो गया ये पूरा पूरा 24वें दिन। इसका आंसर हो जाएगा 22। दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी और छोटी में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्याएं बराबर होगी। इसमें इसका आंसर बी दिया होगा। इसका जो सॉल्यूशन है, मान लीजिएगा बड़ा संख्या x है, छोटा संख्या y है, तो बड़ी संख्या में 2% कमी कर दीजिए और छोटी संख्या में 10% वृद्धि कर दीजिए। x में x का 2% कम कर दीजिए, फिर बराबर y में y का 10% को बढ़ा दीजिए। इसको सॉल्व करने से यह एक्स प्लस वाई बराबर यहाँ पर यहाँ पर 480 दिया और रूट मान रखने के बाद ऐसे निकल जाएगा। परिमित अनुक्रम में अगली संख्या है। इस तरह का जो क्वेश्चन बनाने के लिए पहले अगर कुछ नहीं बड़ा है तो इसको घटाव जोड़ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सीरीज हमने बनाया था घटाव जोड़ के नहीं हुआ। यहाँ पर 2 पर पावर 1 इंटू 3 पर पावर 5 है, फिर यहाँ से घट 2 पर पावर बढ़ रहा है और 3 पर पावर घट रहा है। 2 पर 2 हो गया, 3 पर पावर 4 हो गया, इंटू में है। फिर यहाँ 2 पर पावर 3 हो रहा है, यहाँ 3 पर पावर 3 हो रहा है। इस तरह से ये बढ़ते बढ़ते जब यहाँ पर आएगा तो 2 पर पावर 5 और 3 पर पावर 1 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 96। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा। निम्नलिखित श्रेणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या संख्या आएगी? तो यहाँ पर जो है घटाव से भी काम नहीं चल रहा है, यहाँ पर कुछ रैंडम हमने 10 कॉमन है तो 10 को हमने निकाल दिया। फिर यहाँ पर देखिए 90 है, 90 का जब हम गुणनखंड निकालें 18 5 90, अगर इसका निकालेंगे तो 6 6 36, यानी कि जो यहाँ पर है 5 गुणनखंड आ रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 110 का 120 हो जाएगा यहाँ पर।
इसका आंसर हो जाएगा 120 हो जाएगा, यानी ये भी 120 हो जाएगा यहाँ पर। घट रहा है बढ़ रहा है, जैसे देखिए इसका 240 का आधा 120, फिर 120 में एक आ गया, फिर 120 में फिर एक, इस तरह से हमने सोल्व किया है। दूसरा एक, ये 111 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये दोनों दिया है, इसके बाद ये है। इसमें अगर हम यहाँ देखते GRIND है, यहाँ पर है BMDIY, तो यहाँ अगर हम इसको नीचे रख देते हैं सॉरी, तो सॉल्व करने के लिए BMDIY, और इसमें देख रहे हैं कि जो प्लस जो हो रहा है यहाँ पर हमेशा 5 5 का प्लस हो रहा है, 5 इसमें प्लस हो रहा है, 5 इसको प्लस हो रहा है, डी के साथ डी 5 हो रहा है, तब आई बन रहा है EFGHI, 5 5 प्लस हो रहा है, यहाँ भी 5 हो रहा है प्लस, यहाँ भी 5 हो रहा है। तो फिक्सन को अगर हम फिक्सन सेकंड में है, यानी कि नीचे हो जाएगा फिक्सन आपका, फिक्सन, और इसमें अगर हम 5 5 प्लस कर दें तो हमारा आंसर आ जाता है। 5 अगर F से 5 कीजिएगा तो FGHIJ हो जाएगा। फिर आई से अगर 5 करेंगे तो यहाँ पर NHYNTS, ये आंसर हो जाएगा 11 का बी आंसर आपको मिल जाएगा। तो मैंने ज़्यादा सॉल्व इसलिए नहीं किया, टाइम हमारा ज़्यादा लग जाता है, इसलिए अभी मैथ सॉल्व करने का क्या टाइम नहीं, अभी हमें उसका ट्रिक जो है थोड़ा बहुत माइंड में होना चाहिए कैसे बनेगा। प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग है, यानी ये प्रयागराज है, यहाँ पटना है, और फिर कोलकाता, कोलकाता, तो प्रयागराज से पटना जाने के लिए 5 मार्ग है, और पटना से कोलकाता जाने के 4 मार्ग हैं। अगर कोई आदमी जाना चाहेगा कि प्रयागराज होते हुए पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाना चाहेगा, तो 5 × 4 यानी कि 20 रास्ते से वो जा सकता है। सर्वाधिक उपयुक्त स्थान का चयन कीजिए। सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है? ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर वर्ग आयत है, ठीक है, हो सकता है। हर वृत्त दीर्घ वृत्त है, ठीक हो सकता। कोई वृत्त अति परवलय नहीं है, वृत्त जो है परवलक नहीं है, सही है। स्पोर्ट शब्द को इसमें लिखा गया, फिर स्टेप को इसमें लिखा गया, तो स्पोर्ट क्या होगा? इसी से आप देख सकते हैं इसका क्या है। दो, पहले देखिए 4 अक्षर है, तो 4 कोड, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर क्या है? 4 है, 1 2 3 4, तो हर कोड देखिए निकल रहा है। स्पोर्ट एस का क्या हो जाएगा? एस का यहाँ पर क्या है? 18, और उसके पी का क्या है? यहाँ देखिए पी का है लास्ट में पी यानी 22। ये टी का क्या है? टी का यानी 16। फिर यहाँ पर ई का क्या है? ई लास्ट में किस में है? ई यानी कि 91, तो लास्ट में 91 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हमारा आ रहा है, ये बी आ रहा है। फिर नेक्स्ट देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है, वृत्त का क्षेत्रफल ये है, तो आर बराबर इसका ए है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 40 पाई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है? पाई पाई, एक पाई खत्म हो गया, तो एक पाई यहाँ है ना, 4 पाई है ना, तो एक पाई खत्म हो गया। यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर क्या है? 40 पाई, तो यही भुजा स्क्वायर है। आर बराबर ए है, तो ये भुजा स्क्वायर होता है ये, तो ये हमारा आंसर सेम हो गया सी। इस समूह में से भिन्न पुस्तक चुनिए, तो यहाँ पर पुस्तक अलग है। कागज, पेंसिल, पेन, रबड़, ये सब लिखने वाला चीज़ें हैं, वो पढ़ने वाला, इसलिए ये जो है भिन्न हो गया। फिर अंग्रेजी वर्ण वाला में A=1, D=2, P=4 हो, तो 3 जो है कौन सा दर्शाता है? तो यहाँ जो आंसर हमारा निकला है, A बराबर 0 1, यानी 2 पर यहाँ पावर चल रहा है, 2 पर पावर है, यहाँ पर 0 चल रहा है। फिर यहाँ D इक्वल हो गया, 2 पर D है, ABCD यानी 4 जगह पे है, 2 पर पावर 2 हो रहा है। P जो निकल रहा है, P जो हमारा लेटर है, ये हमारा 16 नंबर लेटर है, तो यहाँ पर क्या है? P का कोड 4 है, यानी कि यहाँ पर हमेशा 2 पर पावर ऊपर चढ़ रहा है, 2 पर पावर 4 हो जाएगा, यहाँ 2 पर पावर 2 हो रहा है। तो इस तरह से एक जो हम सॉल्व करते हैं, 3 जब आएगा, 3 आने के लिए यहाँ पर
3 आने के लिए यहाँ पर 2 पर पावर 6 हो रहा है, यानी पावर बढ़ रहा है, 2 बेस है और पावर 2 4 6 इस तरह से बढ़ रहा है। तो 2 पर पावर 6 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब 64 को सोल्व करेंगे, दो अगर हम अल्फ़ाबेट से घटाएंगे तो 26 दूनी 52, तो 52 यानी कि 2 सर्किल तो हटा देते हैं, तो यहाँ 2 आ जाता है, यहाँ 1 आ जाता है। 12वें नंबर पर क्या है हमारा, आई है। तो ये आंसर हमारा हो जाता है बी, 12वां अक्षर हो जाता है आई। इस दो संख्या का जो अनुपात यह है 21:10, यदि उसका मौसो 11 है तो संख्या का योग है। यह जो फॉर्मूला है लॉस मौसो इंटू लॉसो बराबर दोनों संख्या का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, यह जो है फॉर्मूला पर बनेगा। आप निकाल लीजिए, अगर आप 21x इसको 10x मान लीजिए, इसका लॉस ऑफ जब निकालेंगे, इन दोनों का लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे तो 21 10 इंटू एक्स होगा। तो मौसो तो 11 है ही, इसका 21 इंटू 10 इंटू एक्स लॉसो बराबर गुणनफल क्या है 21x इंटू 10x हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि रहेगा 341। फिर एक स्मार्टफोन को पी रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, स्मार्टफोन को क्यू रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। पी अनाप क्यू है, तो यहाँ पर जो आंसर निकालेंगे, अगर 100 मानते हैं तो यहाँ पर देखिए 10% लाभ हो रहा है और 4% हानि हो रही है, ये भी आंसर हो रहा है। अगर 50 रुपये मानते हैं तो यहाँ पर ये भी हो रहा है, 10% लाभ इसमें और 4% हानि, यहाँ हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से विभक्त किया जाता है ताकि स्वर एक साथ आए। इसको सॉल्व करने के लिए हम अलग से भोवेल को, जितने भोवेल हैं जितने स्वर हैं, स्वर को अलग कर लेंगे। तो स्वर में हो गया ई यू ए आई ओ, और फिर लास्ट में जो क्या बचा डी सी टी एन बचा। ठीक है, इसको हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले सॉल्व के फॉर्मूला पे यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पर फैक्टोरियल 5 हो जाएगा और यहाँ पर भी फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, तो इसको हम आंसर इसका हो जाएगा B14400। तो इससे देखिए हमें पता चलता है कि जो भी मैथ का क्वेश्चन है थोड़े ट्रिकी थे, ठीक है, और इसमें कन्फ्यूजन वाला आंसर रहेगा कि अगर सटीक नहीं है तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, यह आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ही स्मार्टली और बहुत ही ध्यान देकर आंसर सॉल्व करने पड़ेगा। अब जो बीपीएससी दे रहा है वो अब नॉर्मल नहीं है, आप आंख बंद करके उसको नहीं मार सकते। आंख बंद करके मारने के मतलब है कि वो गलत होना। हाँ, तो इससे हम क्या सीख ले सकते हैं, सीख इससे ये है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको ज़्यादा ही आप मजबूत कर लीजिए, ठीक है। जो वीक पॉइंट है उस पर आपको ध्यान देना है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है उसको खूब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। जो वीक पॉइंट है उस पर ध्यान देना है, कब, जब आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर आप कम मेहनत कर लिए हैं।